अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं होमेज के 5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि ये सोलर इन्वर्टर चलने में कैसा है, इस इन्वर्टर की कीमत क्या है, इसके साथ आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, मिनिमम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, ये आपको कितनी आउटपुट देता है और क्या ये बैटरी के बगैर काम करने की सलाहियत रखता है कि नहीं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप दोस्तों से हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास होमेज की वर्टेक्स की एक सीरीज मौजूद है जिसमें 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर ब्लैक शेप में ही आप दोस्तों को देखने को मिलते हैं। हमने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ है। इसके बॉक्स के अंदर से आप लोगों को इसका एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर की वारंटी 1 साल है। इसके अलावा आप लोगों को इसके यूजर मैनुअल और एक अदद सीडी और एक फ्यूज देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि होमेज का लोगो आपको नजर आ रहा है, वर्टेक्स लिखा हुआ है, RGB लाइट यहाँ पर लगाई गई है। जब आप इन्वर्टर को टर्न ऑन करेंगे तो ये डिफरेंट कलर इसके अंदर आप लोगों को ग्लो करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर रिमूवेबल डिस्प्ले लगाया गया है जिसको आप रिमूव करके किसी और जगह पर भी लगा सकते हैं। अगर बात करूं मैं नीचे वाली साइड की तो यहां पर आप अपनी पीवी इनपुट दे सकते हैं। 2 अदद एग्जॉस्ट फैन इसके अंदर लगे हुए हैं। बैटरी की इनपुट के लिए जगह दी गई है। AC आउटपुट, AC इनपुट और इनपुट ब्रेकर की यहां पर ऑप्शन दी गई है। इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन की कुछ पोर्ट्स यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं लेफ्ट और राइट साइड की तो दोनों साइडों पे आपको वेंटिलेशन दिखाई देगी। इसके अलावा इसके अंदर एक अदद फिल्टर लगा दिया गया है ताकि डस्ट को अंदर जाने से रोका जा सके। इससे पहले कि हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहां से। इस इन्वर्टर की प्राइस 95,000 है। अलबत्ता अगर आप लोग हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए हमने कंपनी से स्पेशली 2,000 रुपए का डिस्काउंट करवाया है। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करते हैं तो ये आपको 93,000 में फाइनल मिल जाएगा। फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलो कि ये COD में अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि इसका वजन ज्यादा होता है, इसलिए इसको COD में भेजना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और आपको बताता चलूं कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। चूंकि ये चाइना से इम्पोर्ट होते हैं तो इसलिए अगर कल को डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है तो इस इन्वर्टर की कीमत भी बढ़ सकती है। अलबत्ता फिल वक्त इसका यही रेट चल रहा है, 93,000 में आपको फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में मिल जाएगा। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। यहाँ पर आप लोगों को होमेज का लोगो दिखाई दे रहा है। मॉडल नंबर HVS 5014SCC इसका मॉडल नंबर है। MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर वाला ये सोलर इन्वर्टर है। इसके अंदर बिल्टन MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी काम करता है। हम वीडियो में आगे चल के आप दोस्तों को बताएंगे कि कितने सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं और ये कैसे विदाउट बैटरी के साथ काम करेगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करने की सलाहियत रखता है। IP21 की इसके अंदर प्रोटेक्शन रखी गई है। अभी यहाँ पर बात करते हैं इन्वर्टर मोड की। इसकी रेटेड पावर 5000 VA और 5000 वाट है। चूंकि इसका पावर फैक्टर 1 है इसलिए ये आपको 5000 वाट तक की आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। DC इनपुट 48 वोल्ट DC है। इसकी 118 एम्पेयर। अब यहाँ पर 118 एम्पेयर का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इसके साथ सिर्फ 118 एम्पेयर की 4 बैटरी लगा सकते हैं। 118 एम्पेयर का मतलब यह है कि ये इन्वर्टर आपकी बैटरी से 118 एम्पेयर लेने की सलाहियत रखता है। AC आउटपुट 230 वोल्ट AC है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है। 22 एम्पेयर तक आपको ये मैक्सिमम आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। AC 220 वोल्ट की। पावर फैक्टर इसका 1 है। AC चार्जिंग जो नॉर्मली आपके घर में इस्तेमाल होती है, AC इनपुट 230 वोल्ट दे सकते हैं। 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 35 एम्पेयर तक ये मैक्सिमम आपसे AC इनपुट लेने की सलाहियत रखता है। इस इन्वर्टर के अंदर 80 एम्पेयर का चार्जर लगाया गया है जिसकी मदद से आप अपनी बैटरीज को AC 220 वोल्ट से चार्ज करवा सकते हैं। अलबत्ता इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 40 एम्पेयर के ऊपर रखी गई है। अभी यहाँ पर इसका सोलर चार्जर मोड की बात करते हैं। रेटेड पावर 5000 वाट है। 5000 वाट तक का सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं, चाहे वो छोटे साइज के हैं चाहे वो बड़े साइज के हैं। मैक्सिमम आप इसके साथ 5000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। मैक्सिमम सोलर चार्जर करंट 80 एम्पेयर है। इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज 320 वोल्ट DC है। मैक्सिमम सोलर वोल्टेज इसके 500 वोल्ट DC हैं। MPPT वोल्टेज इसके 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट DC हैं।
इसके अलावा मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट 18 एम्पीयर तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर कुछ एहतियाती तदाबीर आपको दिखाई दे रही हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनको भी रीड कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग इसके साथ मैक्सिमम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, छोटे साइज के या बड़े साइज के, चाहे जितना मर्जी वॉट का सोलर पैनल हो। कैसे पता चलेगा कि हम कितने सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं? बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्वर्टर 5000 वॉट तक सोलर सपोर्टेड है, तो आपने यहाँ पर 5000 लिख लेना है। 5000 लिखने के बाद अब मैं मिसाल के तौर पर चाहता हूं कि मैं छोटे सोलर पैनल ही इसके साथ लगाऊं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जिन लोगों के पास पहले से छोटे सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप उसको तकसीम कर दें 150 के साथ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास 33 का आ रहा है। तो 33 से 34 सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। यहाँ पर ये याद रखना है कि सारे ही सीरीज में नहीं लगेंगे, 17 सोलर पैनल की स्ट्रिंग आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ लोगों के पास 325 वॉट के सोलर पैनल होते हैं, तो 5000 को 325 के ऊपर तकसीम कर देंगे तो आपके पास 15.3 जवाब आता है। सो आप इससे मिलता जुलता मतलब 16 सोलर पैनल मैक्सिमम 320 या 325 वॉट के इसके ऊपर लगा सकते हैं। मगर एक चीज याद रहे कि आपने सारे सीरीज में नहीं लगाने, हाफ की स्ट्रिंग बना लेनी। अगर 16 सोलर पैनल बना रहे हैं तो 8 की एक स्ट्रिंग बनानी है और फिर 8 की एक स्ट्रिंग बनाकर उनको पैरेलल में करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल पॉलीपर्क, मोनोपर्क और इस तरह से बाइफेशियल सोलर पैनल इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं जो कि ज्यादा वॉट में अवेलेबल हैं। तो उनका भी सेम इसी तरह से ही आपने फार्मूला लगाना है कि अगर आप 400 वॉट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो तकरीबन 12 सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं 400 वॉट के। और अगर 365 वॉट के सोलर पैनल्स की मैं बात करूं तो वो आप इसके साथ 14 सोलर पैनल मैक्सिमम लगा सकते हैं। सो इस तरीके से किसी भी इन्वर्टर के आप चेक कर सकते हैं कि वो अगर एमपीपीटी बेस्ड वाला सोलर इन्वर्टर है तो कितने सोलर पैनल के साथ हम लगा सकते हैं। अभी दोस्तों चूंकि रात का वक्त है, सुबह जब धूप निकलेगी तो हम इसको डायरेक्ट सोलर के साथ कनेक्ट करके इसका इंटरफेस आप लोगों को दिखाएंगे कि ये चलने में कैसा है और ये विदाउट बैटरी कैसे काम करता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सिर्फ सोलर पैनल के कनेक्शंस को इसके साथ लगाया है और सिर्फ आउटपुट के कनेक्शन को इसके साथ लगाया है। बैटरी को हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया। अभी आपको इसका इंटरफेस दिखा देते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपी का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बैटरी को हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया। इनपुट एसी वोल्टेज हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए ये 0 वोल्ट है। आउटपुट के जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं। इस जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें सोलर से बिजली कन्वर्ट होकर 220 वोल्ट में हमारा लोड को चला रही है। ब्लूटूथ इसके अंदर ऑन है, हम इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। अभी मैं इस बटन को प्रेस करके इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट पीवी से 162 वोल्ट आ रहे हैं। इनपुट पीवी से एम्पेयर 0 है, वो इसलिए क्योंकि हमने आगे लोड नहीं चलाया। अभी ये पीवी से वॉट भी इस वक्त 0 है, जब लोड चलाएंगे तो ये वॉट इंक्रीज हो जाएंगे। बैटरी से 0 एम्पेयर ले रहा है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आउटपुट परसेंटेज बता रहा है कि आउटपुट पे कितना लोड है, कितने वीए में, कितने वॉट में लोड है। यहाँ पर ये आपको बताएगा कि डे टाइम में आपने कितनी सेविंग की है सोलर से, मंथली आपने कितनी सेविंग की है और एक साल में आपने कितनी सेविंग की है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 437 वॉट इस वक्त विदाउट बैटरी सोलर से आ रहे हैं। मैं लोड थोड़ा सा मजीद इंक्रीज करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 600 वाट तक का जो लोड है वो इजीली सोलर से आ रहा है। 600 वाट तकरीबन सोलर से बन रहे हैं और हमारा आउटपुट पे लोड 10 से 11% चल रहा है, जो कि तकरीबन 550 वीए है और तकरीबन 550 वाट तक हमारा लोड आगे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर VM3 सीरीज है और ये विदाउट बैटरी चलने की सलाहियत रखता है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों की और इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि होमेज ने भी अब एक नया स्टेप ले लिया है। MPPT बेस्ड वाले चार्ज कंट्रोलर वाले सोलर इन्वर्टर मार्केट के अंदर मुतारिफ करवाए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर 5000 वाट तक की सपोर्ट रखी गई है कि 5000 वाट तक आप सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। दूसरी खूबी इस इन्वर्टर के अंदर यह है कि ये विदाउट बैटरी काम करता है। ऐसे लोग जो इसको विदाउट बैटरी चलाना चाहते हैं वो इजीली इसके ऊपर चला सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज याद रहे कि विदाउट बैटरी चलाने के लिए आपके पास सोलर पैनल ज्यादा मिकदार में होने चाहिए। तीसरी खास बात इस इन्वर्टर के अंदर मुझे ये नजर आई है कि कंपनी ने साइडों के ऊपर वेंटिलेशन रखी है और उसके साथ एक फिल्टर लगा दिया है ताकि डस्ट को अंदर जाने से रोका जा सके। चौथी खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि इसके नीचे ये जो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं ये बहुत ज्यादा शोर नहीं करते, मुसलसल चलते नहीं रहते, जिसका मतलब ये है कि आप इसे इनडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर रिकमेंडेड ये है कि आप इसे खुली जगह में लगाएं जहां पर हवा की आमदोरफ्त हो ताकि इसमें कंप्लेंट्स की रेशो कम से कम हो।
पांचवी खास बात इस इन्वर्टर में मुझे ये नजर आई है कि इसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन है। आप इसे अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि एसी के वोल्टेज कितने चल रहे हैं, बैटरी कितने % रह गई है, सोलर से हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, आगे आउटपुट पे कितना लोड चल रहा है। इसके अलावा सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से इसकी तब्दील कर सकते हैं। छठी खास बात मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसके साथ रिमूवेबल डिस्प्ले लगा दिया गया है। आप इस डिस्प्ले को किसी भी जगह पर रिमूव करके लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है और आपने इस इन्वर्टर को सेकंड फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसके डिस्प्ले को लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करके अपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं, ताकि जो भी इन्वर्टर की सेटिंग वगैरह और जो इसकी सारी चीजें चल रही हो वो आप इसको लाइव मॉनिटर कर सकें। अभी दोस्तों ये तो बात होगी इस इन्वर्टर की खूबियों की। अभी बात करते हैं इस इन्वर्टर की खामी की। सबसे पहली खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि कंपनी ने इसके जो पीवी के कनेक्शन है वो बहुत ही छोटे रखे हैं। अगर आप पीछे से आपकी 16 mm या 10 mm की केबल आ रही है तो वो डायरेक्टली इसके अंदर नहीं लग सकती, क्योंकि जो आगे टर्मिनल है वो बहुत ही छोटे साइज का है। सो आपको MC4 कनेक्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर 6 mm की छोटी वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ब्रेकर में लगाकर, फिर आगे आप 6 mm की वायर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। सो ये मुझे इसमें एक जो ऑप्शन है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। दूसरी सी इन्वर्टर में मुझे ये खामी नजर आई है कि कंपनी ने इसके साथ नेट मीटरिंग की ऑप्शन को अलाउ नहीं किया, कि आप इसके साथ नेट मीटरिंग इन फ्यूचर नहीं कर सकते। अभी तो नेपरा सिंगल फेज पे नेट मीटरिंग अलाउ नहीं कर रहा, अगर इन फ्यूचर अलाउ कर देता है तो फिर ये वाला इन्वर्टर नेट मीटरिंग के लिए कंपैटिबल नहीं होगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। जितनी भी चीजें हैं थी मैंने सारी एक एक करके आपके सामने आपको बता दी हैं। अब आप दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना है कि आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।